नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सावन का महीना चल रहा है। सावन का ये पावन महीना जो अपने आप में बेहद खास है और इसलिए आप देख रहे हैं सावन स्पेशल कालचक्र। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, ताकि भोले बाबा की कृपा आप पर इस पूरे सावन कैसे बरसे उससे जुड़ी विशेष उपाय हर दिन आप तक पहुंचा पाए। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सावन में रुद्राभिषेक करने से पहले जानिए सही समय, सही तिथि, सही विधि और सही नियम। रुद्राभिषेक से मिलेगा महाफल। सावन स्पेशल का चक्र। हर हर महादेव। जी हाँ, तो सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको सावन में रुद्राभिषेक का महत्व और इसके लाभ बताने वाले हैं। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन सावन में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन के महीने में सही समय, सही तिथि, सही विधि और सही नियम से रुद्राभिषेक करने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ऐसे में रुद्राभिषेक से जुड़े हर आपके कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आज पंडित जी के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का सावन स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, कोई प्रश्न है आपका तो आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नोट कर लीजिए। नंबर स्क्रीन पर नीचे फ्लैश भी होगा 01206652411। और अब जैसा कि आज का जो विषय है वो है रुद्राभिषेक से जुड़ा, क्योंकि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का जो फल होता है वो कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। तो सबसे पहले तो रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है और सावन में रुद्राभिषेक करना क्यों और ज्यादा खास बन जाता है, आइए यही समझने की कोशिश करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, यूं तो शिव की आराधना कभी भी अपने आप में पूर्ण मानी जाए, लेकिन रुद्राभिषेक एक कैसे डिफरेंट है हर दिन की पूजा से और कितना खास है सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाना? देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि सावन के महीने में कर्क राशि में सूर्य होता है, चंद्रमा के घर में सूर्य होता है जी। 12 महीने में 12 राशियों में सूर्य गोचर करता है। जब कर्क राशि में सूर्य गोचर करता है तो उस समय सावन का महीना होता है। और चंद्रमा के घर में जब सूर्य होता है तो कहीं न कहीं भगवान शिव का इससे घनिष्ठ संबंध हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। चंद्रमा हर समय उनके साथ रहते हैं, चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। ऐसे में सावन का महीना हमारे शास्त्रों की दृष्टि में शिव आराधना के लिए सबसे विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, रुद्राभिषेक का शाब्दिक अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, ठीक है। तो रुद्राभिषेक करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। रुद्राभिषेक करने से गलती से हुए पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान रुद्र में सभी देवताओं का वास है और रुद्राभिषेक करने से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जन्म कुंडली में अगर राहु केतु का दोष है तो रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना अत्यंत शुभकारी होता है। रुद्राभिषेक जो है रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ किया जाता है। ऐसे में अब मैं आपको बताता हूं कि रुद्राष्टाध्यायी क्या है और ये रुद्राभिषेक में कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी में कुल 10 अध्याय हैं जिनका पाठ रुद्राभिषेक के समय किया जाता है। रुद्रा अष्टाध्यायी के 8 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण इसको रुद्रा अष्टाध्यायी कहा गया है। 8वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे नमक चमक के नाम से भी जाना जाता है। नमक चमक का पाठ करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। रुद्रा अष्टाध्यायी यजुर्वेद का एक अंग माना गया है। रुद्रा अष्टाध्यायी में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। ये सब सारी वस्तु स्थिति
अगर संपूर्ण रुद्राभिषेक कोई करा रहा है तो रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय से पाठ करके रुद्राभिषेक किया जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल की धारा, गन्ने के रस की धारा, दूध की धारा, शहद की धारा, घी की धारा, दही का लेप, ये सब रुद्राभिषेक के अंग हैं। और अगर कोई छोटा रुद्राभिषेक करना चाहता है तो जैसे शिवालय में या शिव मंदिर में या किसी आप ज्योतिर्लिंग में गए हैं तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको बहुत समय नहीं मिलेगा रुद्राभिषेक करने का। और पूरा रुद्री पाठ करने में कंठस्थ अगर किसी को रुद्री हो तो 54 मिनट में पूरा रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ हो सकता है, अगर किसी को कंठस्थ हो तो। अगर कंठस्थ नहीं है तो 1.5 घंटे 2 घंटे भी लग सकते हैं। दूसरी बात, जब किसी हम ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करते हैं तो प्रायः वहां उपस्थित पुजारी रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से ही अभिषेक करवा देते हैं। 5वें अध्याय का शुरू से लेकर 16 मंत्र जो है वही रुद्र सूक्त है और रुद्र सूक्त से ही भगवान शिव के पूजा का शास्त्रों में विधान किया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुद्राभिषेक क्योंकि बहुत खास होता है, इससे जुड़ी अगर कोई भी संशय, कोई भी जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं, ये कार्यक्रम अभी जारी रहने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिल पाए, हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, अलका बेन है। पिछले 12 सालों से अनवरत लगातार कालचक्र की दर्शक बनी हुई है, अटूट एक तरीके से पंडित जी। अलका बेन हमारे साथ, इस तरीके का रिश्ता आपका हो गया है अलका जी हमारे साथ, और इसी को सम्मान देते हुए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर, जब गुरु पूर्णिमा अभी जब बीता, तो उस खास अवसर पर पंडित जी के लिए उन्होंने कुछ उपहार, कुछ स्नेह स्वरूप भेंट वहां से भेजा है, जो हमारे पास इस वक्त है। पंडित जी जरूर जानना चाहेंगे क्या है आपके पास। और अलका बेन भी हमारे साथ हैं लाइन पर, उनको भी आप क्या कहना चाहेंगे? ये अलका बेन ने भेजा है हमारी सबसे प्रिय वस्तु। हमारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? जय मां विंध्यवासिनी का नाम। ये जय मां विंध्यवासिनी का नाम मेरा हृदय है, मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, और इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ संसार में हो भी नहीं सकता है। अगर दुबई में बैठ करके अलका बेन और जय मां विंध्यवासिनी का ये महत्व समझ करके और हमको उन्होंने ये उपहार किया है, तो निश्चित रूप से ये उपहार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अलका जी, आप जैसे दर्शकों के प्यार और स्नेह ने ही कालचक्र को इतनी लंबी गति दी है, और 13-14 सालों से लगातार ये कालचक्र आप लोगों के विश्वास पर और आप लोगों के प्यार के कारण अपने पर खरा उतर रहा है। तो हमारे साथ हैं अलका जी पंडित जी। अच्छा अलका जी, सुन पा रही हैं आप हमें? कुछ कहना चाहेंगी आप? आपका कोई प्रश्न भी हो तो आज अवसर भी है, आप पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ अलका। मेरा नाम अलका है, मैं दुबई से बोल रही हूँ। मैं 12 साल से आपका प्रोग्राम देखती हूँ पंडित जी। जी। और इतना ही नहीं, मैं 13 साल से आपका हर एक एपिसोड रिपीट कर करके देखती हूँ पूरी ध्यान से। और आपने जो हर एक त्योहार पे जो अनुसार उसके पंडित जी जो मार्गदर्शन किया है, हम उनको फॉलो करते हैं और उसी तरह से हम पूजा पाठ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अलका जी सदा सुखी रहिए। और आपका ये मतलब कि जो आपने हमें उपहार भेजा है जय मां विंध्यवासिनी का, ये अमोल है, और मैं इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद दूंगा। और मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको, आपके परिवार को सदा सुखी रखें। आप और आपका परिवार सदा धर्म के रास्ते पर इसी तरह से अग्रसर रहे। दुबई जैसी जगह में भी रह करके अगर भक्ति का दीप हृदय में जल रहा है, भक्ति प्रज्वलित हो रही है, तो इसका मतलब कि आप बहुत विशिष्ट भाग्यशाली लोग हैं। और मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि बनी रहे, हमारी यही आपसे आपके लिए शुभकामना है। जय मां विंध्यवासिनी।
बहुत शुक्रिया आपका अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब रुद्राभिषेक, फिर से अपने टॉपिक पर लौटते हैं। रुद्राभिषेक का महत्व और लाभ तो आपने जाना, अब ये जान लेते हैं कि रुद्राभिषेक के लिए कौन सी तिथियां शुभ मानी गई हैं। तिथियों के अनुसार कब सबसे शुभ होता है रुद्राभिषेक करना, पंडित जी? देखिए, वैसे आप सोचते होंगे कि रुद्राभिषेक चाहे काशी के शिवलिंग पर, चाहे उज्जैन के शिवलिंग पर, चाहे त्र्यंबकेश्वर के शिवलिंग पर 300 दिन होता है, तो फिर तिथियों की क्या जरूरत है? तो तिथियों की जरूरत है क्योंकि ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव सदैव वास करते हैं, और जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है शिवलिंग की, किसी भी मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है शिवलिंग की, अचल प्रतिष्ठा हुई है, तो वहां भी सदैव शिव का वास माना जाता है। वहां किसी भी समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा सकता है। लेकिन सनातन धर्म में हम गृहस्थों के यहाँ जो भगवान शिव के अर्चन का महत्व है वो पार्थिव शिवलिंग का है। ये पार्थिव शिवलिंग जो होता है ये मिट्टी का बनाया जाता है। कुम्हार जो चाक पर मिट्टी लगा करके और जिससे बर्तन बनाते हैं, वही वाली मिट्टी ला करके घर पर, पवित्र मिट्टी को, और उसको गूंथ करके अच्छे से, और उसी का शिवलिंग बनाया जाता है। उसी से एकादश रुद्र बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और अभिषेक के पश्चात उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है, किसी नदी में, पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। तो उसके लिए जरूरत होती है शिववास देखने की। ये शिववास क्या है? तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभिर्भाग मा हरेत सप्तभिस्तु हरेत भागम से सांके फलमादिसेत। तो कहने का मतलब यह है, जो तिथि हो उसका दुगुना करें, उसमें 5 जोड़ें, 7 का भाग दें। एकेन बस्ते कैलासे द्वितीयम गौरी सन्निधौ तृतीयम वृषभारूढ़म सभा यात्रा चतुर्थके। अगर एक शेष बचता है तो भगवान शिव का वास कैलाश पर माना जाता है। द्वितीयम गौरी सन्निधौ, अगर 2 शेष बचता है तो भगवान शिव का वास मां पार्वती के सन्निकट माना जाता है। तृतीयम वृषभारूढ़म, और अगर 3 शेष बचता है तो भगवान शिव का वास नंदी बैल पर सवार होते हुए होता है। सभा यात्रा चतुर्थके, और यदि 4 शेष बचता है तो सभा में भगवान का वास, शिव का वास माना जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार 1, 2, 3 शेष जब बचता है तभी रुद्राभिषेक किया जाता है। ये किसके लिए नियम है? पार्थिव शिवलिंग आपके घर में है, या आपके यहाँ बिना प्रतिष्ठा किया हुआ पारे का शिवलिंग है, या स्फटिक का शिवलिंग है, या आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में लाके रखा हुआ है, तो ये आपको शिववास का विचार करना पड़ेगा। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अब प्रतिपदा माने जानते हैं कितना होता है? प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की होगी तो इसको 16 मानेंगे, क्योंकि 15 अब एक 16वीं तिथि है। ये अमावस्या 30वीं तिथि होती है, इसलिए प्रतिपदा 16वीं होगी। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 7 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा। 2 शेष माने गौरी के साथ रहते हैं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को भगवान शिव, इसलिए प्रतिपदा को होगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अष्टमी माने 8 और 15 23, 23 दूना 46, 46 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 51, 51 में 7 का भाग देंगे, कितना शेष बचेगा? 2। तो इस दिन भी गौरी के सानिध्य में। इसी तरह से अमावस्या, अमावस्या माने 30, 30 दूनी 60, 60 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 65, 65 में 7 का भाग देंगे, 7 9 63, 2 शेष बचेगा, तब भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से शुक्ल पक्ष की द्वितीया, नवमी, पंचमी तिथि को भगवान शिव मां गौरी के साथ निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक मंत्र से, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तिथि पर या शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इन तिथियों में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख बढ़ता है, शिव कृपा मिलती है। किसी भी महीने भी कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण जगत का भ्रमण करते हैं। इन तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जिनके घर में परिवार बीमार रहते हैं और दवाइयां कभी बंद नहीं होती हैं और बीमारियों से आप त्रस्त आ चुके हैं, उन सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, क्योंकि आनंद पार्थिव शिवलिंग का है। पार्थिव शिवलिंग पूजन का जो महत्व है वो और किसी शिवलिंग के पूजा का महत्व नहीं है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर विद्वान ब्राह्मण के द्वारा एकादश रुद्र बना करके, और अगर बीमारी है तो कुशोदक से, कुशोदक किसको कहते हैं भाई? उदक कहते हैं जल को, कुसा माने कुसा। एक बाल्टी पानी में कुसा डाल दीजिए और उसी पानी को श्रृंगी में डाल करके और उसकी धारा से भगवान शिव का अभिषेक करिए और रुद्राष्टाध्यायी का ब्राह्मण पाठ करें, एकादशनी रुद्राभिषेक करें, माने 11 बार रुद्राष्टाध्यायी का नमक चमक से रुद्राभिषेक कराएं। ये अगर क्रिया आप हर महीने कराना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 12 महीने ये क्रिया अगर हो जाए तो आपके घर से रोग सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाएगा। अकाल मृत्यु ऐसे परिवार में कभी हो नहीं सकती है और ऐसे घर में भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र का प्रभावशाली कभी हो नहीं सकता है। बस केवल ये करना है आपको कि पूरे महीने में एक अच्छी तिथि शिववास की देख लीजिए, चाहे शुक्ल पक्ष की पंचमी ले लीजिए। पंचमी तिथि को भगवान शिव का वास कैलाश पर होता है। 5 दूनी 10 और 5 15, 7 दूनी 14, 1 15, एकेन बसते कैलाशे। कैलाश पर भगवान शिव का वास होता है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर अगर आप रुद्राभिषेक करना शुरू कर दीजिए, 12 महीने के बाद आपके घर से रोग, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य सब जल करके नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो किन तिथियों में रुद्राभिषेक करें ये तो आपने जान लिया पंडित जी से, लेकिन कब, किस तिथि पर रुद्राभिषेक भूल कर भी नहीं करना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। थोड़ी देर में पंडित जी आपको ये भी बताने वाले, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर बन चुकी हैं। पूजा है रुड़की से। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका, प्रश्न पूछिए अपना। नाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। घर जी। में पैसा नहीं बचता है, घर में पैसा नहीं बचता है, दवाई में ज्यादा खर्च करता है, मतलब बहुत दिक्कत है। अपना घर होगा कि नहीं, एक एक चीज के लिए मतलब बहुत दिक्कत होता है कुछ खरीदने के लिए। और मेरा बेटा का भाग कैसा होगा, बेटी का भाग कैसा होगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, दवाइयों में बहुत पैसा जाता है। पूजा देखो, मैं बहुत, अपना घर होगा कि नहीं, पूजा किराए देखो के बेटा। मकान में रहता है। हाँ ठीक है, मैंने आपके सारी बातों को सुन लिया। आपने जो पूजा प्रश्न किया है उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी जो है वो शनि है और उसके द्वितीय भाव में राहु की स्थिति है। राहु जो है ये अगर धन भाव में होता है तो धन का अभाव होता है और धन रोग में, बीमारियों में, मुकदमे में, कर्ज को देने में ही खत्म हो जाता है, जिससे आदमी के घर में एक तरह से मान के चलो कि दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे में इन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक सुंदर सी महालक्ष्मी का चित्र ले आइए और महालक्ष्मी के चित्र के सामने पति पत्नी दोनों में से कोई भी रोज महालक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाकर और उन्हें चंदन तिलक करके, कुछ भोग प्रसाद चढ़ाकर, धूप दीप जला करके और आप रोज लक्ष्मी चालीसा का सुबह शाम 2-2 बार पाठ करिए। और हो सके तो, अगर हो सके तो श्रीम श्रीम श्रीम
इस मंत्र का 24-24 मिनट सुबह शाम घर में जप करिए, पूजा स्थान में बैठ करके। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आज से ठीक 9 महीने बाद आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर में पैसे की बरकत हो जाएगी, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा और भविष्य में सन 2027 के बाद आपको घर का भी योग बन जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर पूर्व जन्म के हमारे पुण्य अच्छे नहीं हैं तो इस जन्म में हमें थोड़ा सा कष्ट भोगना पड़ता है। और अपने पुण्य को मजबूत करने के लिए जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वो शुभ कर्म उन अशुभ कर्मों को नष्ट करते हैं और हमारा पुण्य जागृत होता है, हमें सुख मिलता है। तो आप भी भगवान की शरणागति लेकर के और महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन अर्चन शुरू करिए। इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक और चमत्कारी उपाय आपको बताना चाहता हूं, अगर आप करें तो रिजल्ट 40 दिन में मिलेगा। आप 1 लोटा जल, 1 लोटे में चीनी का रस बना लीजिए, चीनी का शरबत बना लीजिए, थोड़ी सी शहद, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा घी ले लीजिए और किसी शिवलिंग पर नित्य सुबह जाकर के जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, फिर दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए और फिर मतलब जल से शिवलिंग का अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ाइए और घी का दिया जलाइए। ये सब उपचार आप करना शुरू करिए 40 दिन लगातार, तो आप देखिए आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जब लगातार पंडित जी जब बोल रहे हैं तो पंडित जी आपके बगल में कुछ तस्वीरें चल रही होती है, वो इतनी अद्भुत, इतनी खूबसूरत तस्वीरें होती हैं जिसको डिस्क्राइब करना किसी भी शिव भक्त के लिए मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ वो देख करके आंखें नम हो सकती हैं। वो ये है कि शिव जी की अलग अलग चीजों से जब आराधना होती है, उन पर भस्म हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, किसी फल का रस हो गया, अलग अलग चीजों से जब उनका अभिषेक हम करते हैं तो किस उद्देश्य के तहत, किस चीज से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होता है, ये पंडित जी से जरूर जानिए, क्योंकि सावन का ये पावन महीना चल रहा है। हर दिन करेंगे तो विशेष फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन वो जानने से पहले आपको हम ये बता देते हैं, पंडित जी आपने तिथियों के बारे में बताया कब करें, लेकिन कौन सी ऐसी तिथियां हैं जब बिल्कुल नहीं करना चाहिए रुद्राभिषेक, और ऐसा करने से दोष लगता है उल्टा? जब शिववास न हो, जब शिववास न हो, अच्छा, जब शिववास न हो तो रुद्राभिषेक घर में पार्थिव शिवलिंग पर या फिर मतलब पारे के शिवलिंग पर या स्फटिक के शिवलिंग पर या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर घर में रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का ये संकल्प है कि मुझे 12 महीने नित्य शिवार्चन करना है, 12 महीने नित्य हम शिवलिंग की आराधना करेंगे, उनके लिए फिर तिथियां महत्व नहीं रखती। उनके जो नियमित लिए पूजा होती जो है, पूरे साल के लिए संकल्प ले लेते हैं, उनके लिए हर समय शिव उनके साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो वैसे जो लोग कभी कभी शिव पूजा करके और अपना पुण्य संचित करना चाहते हैं, उनके लिए शिववास देखना बहुत जरूरी है। अनिवार्य। जिन तिथियों में शिववास नहीं होता है, उन तिथियों में रुद्राभिषेक करने से अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी पर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और अष्टमी पर, पूर्णिमा तिथियों पर भगवान शिव श्मशान घाट पर निवास करते हैं, श्मशान में रहते हैं, तो भोलेनाथ समाधि में लीन रहते हैं। इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने पर रुकावट आती है, कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दसवीं तिथि पर भगवान शिव देवताओं की सभा में निवास करते हैं। इन तिथियों पर वो देवताओं की समस्याओं को सुलझाते हैं। इन तिथियों पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने पर पारिवारिक और निजी कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से कष्ट और दुख बढ़ने लगते हैं। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया और दसवीं तिथि पर, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तिथि पर भगवान शिव क्रीड़ा क्षेत्र में निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से बचना चाहिए, वरना संतान को कष्ट होता है।
किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव अन्न स्थान पर निवास करते हैं। इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने पर अन्न की कमी हो जाती है। इन सब बातों का विचार करना चाहिए। और जब भी हमें पूजा करना हो, देखिए कर्मकांड दोधारी तलवार है, सीधे चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टा चल गई तो आपका ही गर्दन कटेगा। इसलिए किसी विद्वान से ये बात समझना चाहिए कि अगर घर में रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो शिववास कब है, और भगवान शिव के लिए अगर आप हवन का आयोजन कर रहे हैं तो अग्निवास कहाँ है। हवन करते समय अग्निवास, केवल दुर्गा की साधना के लिए अग्निवास का विचार नहीं किया जाता है। ये यज्ञ मीमांसा में लिखा हुआ है कि दुर्गा की साधना के लिए अग्निवास का विचार नहीं किया जाता है। दुर्गा के मंत्रों का हवन कभी भी 365 दिन किया जा सकता है, लेकिन जैसे शिव के मंत्रों से, महामृत्युंजय मंत्र से हवन करना है तो अग्निवास देखा जाएगा। सहका तिथि वरयुता कृताप्ता शेषै गुणभ्रय भू अग्निवास। सहका तिथि वरयुता कृताप्ता शेषै गुणभ्रय भू अग्निवास। सौख्याय शेषे ससयुग्म शेषे प्राणार्थनाश दिव्य भूतले च। जब पृथ्वी पर अग्नि का वास हो तभी हवन करना चाहिए। ये दो चीजें किसी विद्वान से समझ करके ही उपासना के मार्ग में आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। एक छोटी सी चीज और पंडित जी बता दीजिए, किसी अनुभवी शिव भक्त से मुलाकात के बाद उनका ये कहना था कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, कोई भी, मान लीजिए रोजमर्रा के भी कोई संकट है, अचानक से आपका मन घबराने लग जाता है, अचानक से आपको लगता है कैसे होगा, क्या होगा, तो उस वक्त उन्होंने कहा मात्र ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दीजिए, मन ही मन, जो आप कहते हैं मानस पूजा, और उस पर उसका तुरंत असर आपको कुछ समय के भीतर दिख जाएगा। आपकी वो परेशानी किसी न किसी रूप में दूर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी आपके ऊपर कोई संकट हो और आपको लगता हो कि इस संकट का समाधान बहुत कठिन है जी, लेकिन होता यह है ऐसा, जब किसी के ऊपर संकट आता है, बड़े बड़े भागवतिक लोगों की बात कर रहा हूं, साधारण मनुष्यों की बात नहीं, उसे पहले अपने स्वजन याद आते हैं, अपने इष्ट मित्र याद आते हैं, अपने रिश्तेदार याद आते हैं, अपने गार्जियन याद आते हैं, अपने बेटे बेटी याद करते हैं। पहले उनको टेलीफोन लगाते हैं विपत्ति की घड़ी में कि ऐसी ऐसी परेशानी आ गई है, देखो क्या होता है। जबकि पहला नंबर डायल करना चाहिए भगवान का। वो चाहे भगवान शिव हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, अपने आराध्य को पहला नंबर डायल करना चाहिए। द्रौपदी पहले भीम की तरफ देख रही थी, फिर अर्जुन की तरफ उन्होंने देखा, फिर युधिष्ठिर की तरफ देखा कि ये लोग हमको बचा लेंगे। जब यहां से काम नहीं बना तो उन्होंने धृतराष्ट्र से भी उम्मीद रखी कि हमारे लगते तो ससुर ही हैं, ये न्याय करेंगे। भीष्म पितामह से उन्हें पूरी न्याय की उम्मीद थी, लेकिन जब कहीं से न्याय नहीं मिली और उनको समझ में आ गया कि अब बचना नहीं है, तब उन्होंने 1 सेकंड के लिए कृष्ण को पुकारा तो वो तुरंत आ गए, तुरंत। अगर पहले ही द्रौपदी उनको पुकार लेती तो जी बिल्कुल, किस में हैसियत थी कि द्रौपदी को कौन छू पाता। इसी तरह से गजराज जब डूबने को हुआ तब उसने पुकारा। तो अगर हम पहले ही उन्हें ही पुकार लें तो वो किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। जैसे आपको चोट लगी, सड़क पर आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए, आप एक बार उनको याद कर लीजिए ना, इसके बाद देखिए वो किसी न किसी रूप में आपके आके मदद करेंगे। बिल्कुल, ये कितनी आसान लेकिन इसमें कितना गूढ़ संदेश छिपा हुआ है पंडित जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नमः शिवाय तो पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का, इसे हर समय करते ही रहना चाहिए। और भगवान शिव के भक्तों पर कोई अकाल मृत्यु की घटना तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। और आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी सबसे सही और सटीक बातें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिससे सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से आपकी नौकरी और शादी से जुड़ी तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन की परेशानी, आजकल युवाओं की एक सबसे बड़ी परेशानी पंडित जी नौकरी ना मिलना, दूसरी बड़ी परेशानी शादी ना होना। शादी की बात हो जाए तो अच्छी कन्या या फिर वर का ना मिलना,
तो ये दोनों ही चीजों के लिए क्या करें सावन में? देखिए, सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव का भक्त कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। जिसने भी भगवान शिव के शरण में अपना माथा गिरा दिया, जो भी व्यक्ति शिव को शरणागत हो गया, उसके जीवन में अभाव कभी हो ही नहीं सकता। और जहां तक विवाह की बात है, तो कन्याएं कुमारी अवस्था से ही भगवान शिव के लिए सोमवार का व्रत करती हैं, मां गौरी की पूजा करती हैं, इसलिए उन्हें तेजस्वी, दीर्घायु, चिरंजीवी, दिव्यात्मा पति की प्राप्ति हो। पुरुष भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन्हें साक्षात देवी स्वरूपा धर्म भार्या की प्राप्ति हो। और निश्चित रूप से ऐसा होता है। अगर बहुत प्रारब्ध खराब है तब तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं उनको तो यहां भोगना पड़ेगा। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, नौकरी में विरोधियों के कारण अगर आपके काम को हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है, दिनों दिन कारोबार में आपके घाटा बढ़ता जा रहा है, किसी न किसी कारण से शादी में देरी हो रही है, बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता हाथ लगती है, तो शादी, नौकरी, कारोबार, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का दूध और दही से अभिषेक कर। अच्छा सुनिए, आज वैदिक ब्राह्मणों का बड़ा समाज में अभाव हो गया है, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और रुद्री पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैं अपने पिताजी से कहता था कि मुझे रुद्री पढ़ा दो, तो कहते थे रुद्री जो है ना ब्राह्मणों की कसौटी है, पंडितों की कसौटी है, तुम्हें तो व्याकरण आता नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे रुद्री। मेरी माँ उनसे कहती थी एक बार पढ़ा देने में क्या हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, एक बार आप पढ़ा दीजिए। तो काफी दिन माताजी के कहने के बाद, हमारे कहने के बाद, उन्होंने एक दिन तैयार हो गए कि एक बार पढ़ाऊंगा। हाँ, एक बार ही पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे मैं बोला। फिर दूसरी बार मैंने कहा अब मैं सुनाऊं, उन्होंने कहा सुनाइए। जब मैं सुनाया तो वो भाव विभोर हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। रुद्री बहुत सरल नहीं है, और रुद्री को अशुद्ध पढ़ना बहुत ही मतलब कि समझ लीजिए अधर्म है, बहुत ही पाप है। तो आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको जैसे इस सावन के महीने में पंडित जी लोगों की बड़ी डिमांड है, कोई पंडित जी खाली नहीं है, हर पंडित जी के पास पूजा पाठ लगा हुआ है, तो आप अब तो आपके मोबाइल में यूट्यूब है, उसमें लिखिए रुद्रा अष्टाध्यायी और लिख करके उसको मतलब कि चालू कर दीजिए। रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ शुरू हो जाएगा यूट्यूब में, और बड़े शुद्ध शब्दों में पाठ है, और 8वां अध्याय का 54 मिनट में पाठ हो जाएगा। और आप श्रृंगी लेकर के और अपने इष्ट वस्तु के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते रहिए भाव विभोर होकर के, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और अगर पंडित जी मिल जाएं तो इससे दिव्य क्या है। तो भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मन में ध्यान करें। चांदी की श्रृंगी में दूध दही भरकर शिवलिंग पर दूध और दही की पतली धार से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को धतूरे का फूल, सफेद मंदार का फूल, जो भी मिल जाए उसे श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का हर समय मंत्र मन में चलाते रहें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करें। उसके बाद पहले भस्म त्रिपुंड लगाएं, फिर रुद्राक्ष की माला पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, और उसके बाद श्वेत पुष्प और बेलपत्र से भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, और उसके बाद कपूर से आरती करें। एक पान का बीड़ा भी चढ़ाएं। ये सब उपाय करने के बाद क्षमा प्रार्थना भी करें, तब जाकर के भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी, जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस उद्देश्य के तहत किस प्रकार आपको पूजा करनी है इस सावन के पावन महीने में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब जान लीजिए कि अगर कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, कर्ज लेने से बचना चाहते हैं, पैसों की तंगी को दूर भगाना चाहते हैं अपने जीवन से, तो अपने इस सावन में
आपको किस चीज से रुद्राभिषेक करना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा ये उद्देश्य पूरा होगा? पंडित जी, कैसे करें रुद्राभिषेक के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल इन परेशानियों के लिए कौन सी चीज? देखो, तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। सच्ची बात भी यही है, आप भी अनुभव कर लीजिए। अगर घर में बच्चा बीमार हो और दवाई के लिए पैसा न हो, घर में बच्चे को भूख लगी हो और दूध लाने के लिए पैसा न हो, बच्चे की फीस देना हो और घर में पैसा न हो, बीमारी हो, इलाज के लिए पैसा न हो, तो आपको लगता है कि इस जीवन से तो जीवन ना होना ही ठीक है। दरिद्रता बहुत बड़ा अभिशाप है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मैं नहीं कहता हूं कि अमीरी बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है जीवन की, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपका कहीं पैसा किसी ने अपहरित कर लिया है, आपका पैसा नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी में हर समय आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, सामर्थ्य होते हुए भी वाहन का सुख नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी जैसे रूठ गई हैं, जबकि वो रूठती नहीं है। वो क्यों रूठेंगी? वो करुणा बरुणालय हैं, वो किसी से नहीं रूठती हैं। हाँ, उनका दुरुपयोग करोगे, उनको मांस में खर्च करोगे, उनको मदिरा पर खर्च करोगे, उनको व्यभिचार की जगह पे ले जाके खर्च करोगे तो रूठेंगी नहीं तो क्या आपको माला पहनाएंगी? आप शराब पर पैसा खर्च कर रहे हो तो लक्ष्मी को ही तो दे रहे हो, मांस पर खर्च कर रहे हो तो लक्ष्मी को ही तो दे रहे हो, व्यभिचार पर खर्च कर रहे हो तो लक्ष्मी को ही तो दे रहे हो। हर समय उन्हीं का तो अपमान हो रहा है। वो कितने दिन आपसे खुश रहेंगी? क्यों नहीं रूठेंगी? रूठेंगी। हाँ, धन लाभ और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए। चांदी की श्रृंगी में गन्ने का रस भरकर शिवलिंग पर गन्ने के रस की पतली धार से विधिवत रुद्राभिषेक करें और भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। शिव गायत्री मंत्र का भी जप करें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर भस्म, विभूति, रुद्राक्ष की माला, जनेऊ, यज्ञोपवीत, बेलपत्र, सफेद पुष्प, इन सब चीजों से सुसज्जित करना चाहिए। और भगवान शिव साक्षात हैं, ये मन में हर समय अपने भाव बनाकर रखना चाहिए। तब निश्चित रूप से चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता हो, उस दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर ना चाहते हुए भी आपके परिवार में क्लेश बना रहता है, तो इसी क्लेश को दूर करने के लिए किस चीज से और किस विधि से आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, खासकर इस सावन के महीने में पंडित जी? क्योंकि फिर सब कुछ ही खराब। आप घर में अगर मन नहीं लग रहा तो बाहर मन नहीं लगेगा, तय है। एक बात बहुत स्पष्ट सुन लो आशा, चाहे कोई कितना बड़ा धनवान बन जाए और चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान बन जाए और चाहे कोई कितना बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन अगर उसका पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण नहीं है तो उसका जीवन असफल माना जाएगा। और चाहे नमक रोटी खा रहे हैं, चाहे छोटी सी झोपड़ी में शयन कर रहे हैं, लेकिन अगर परिवार में सद्भावना और परिवार में सुमति है तो उससे ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। जीवन के सफलता और असफलता का पैमाना ये है। कहने का मतलब, अगर परिवार में कलेश बना रहता है, परिवार के सदस्यों की उन्नति रुक रही है, छोटी छोटी बातों में परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, संतान सुख न मिलने से आप बहुत परेशान हैं और दुखी हैं, परिवार में सुख शांति और संतान सुख पाने के लिए आपको तब चाहिए कि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए महादेव का गंगा जल से शहद मिला करके और उससे अभिषेक करिए। शहद को ऐसा करिए पानी में घोल करके कि वो पतली बन जाए और उससे मतलब कि चांदी के श्रृंगी से अभिषेक हो जाए। भगवान शिव का मन में ध्यान करें और चांदी की श्रृंगी में शहद मिला हुआ गंगा जल भरकर गंगा जल की पतली धार से रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए। भगवान शिव को काली मिर्च और भांग
ये दोनों पीस करके सुंदर सी गोली बना करके और किसी पीतल की प्लेट में रख करके उसका भोग लगाएं। अमोघ शिव कवच का पाठ करें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके उनके ऊपर भस्म विभूति का त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्ष की माला पहनाएं, जनेऊ पहनाएं और इसके बाद में बढ़िया बिल्वपत्र और सफेद पुष्प से उनका श्रृंगार करें। अगर मिल जाए तो कमल का फूल चढ़ाएं, मिल जाए तो समी का फूल चढ़ाएं, मिल जाए तो समी की पत्ती चढ़ाएं। ये सब चीजें करने से तुरंत दुर्भाग्य नाश होता है। ये बात पक्का जान लीजिए। कितना आप मनोयोग से पूजा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपका मन शिव में लगा हुआ है तब तो तुरंत आपको फल मिलेगा। लेकिन आप शरीर से भगवान शिव के साथ हैं और मन आपका जो है नौकरी में लगा हुआ है, मन आपका दुकान पे लगा हुआ है, पता नहीं दुकान पे क्या हो रहा है, यहाँ हमको देर हो रही है, पता नहीं बच्चा कहाँ हो रहा है। अगर आपका मन भटक रहा है और आप पूजा कर रहे हो तो ये पूजा उतनी फलदायी नहीं होगी जितनी होना चाहिए। इसलिए जब तक आप पूजा करें अपने मन को भगवान शिव के चरणों में ही समर्पित करके रखें। यही मेरा आग्रह है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको किसी भी कारणवश तनाव रहता है, डिप्रेशन के शिकार हैं आप, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तब आपको किस तरीके से, किस चीज से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और मानसिक तनाव पंडित जी आज के युग में बहुत कॉमन है, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चला है। इस पर बातें होती हैं लेकिन फिर भी एक बड़ी समस्या है, निदान नहीं होता। बातें होती है, निदान पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिलता। कैसे मदद कर सकता है? देखो, एंजाइटी डिप्रेशन से सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव बचा सकते हैं। ये मेरे जिंदगी का अनुभव है। भगवान शिव के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि कितना भी डिप्रेशन एंजाइटी का पेशेंट हो, मानसिक रोगी हो, अगर वो शिव की शरणागति में है तो उसका डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी क्षण भर में खत्म हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ रहा है, हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन रहती है, मन में डर है, तो अगर आप इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और परेशानियां बढ़ रही हैं तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का कुशोदक, एक बाल्टी पानी में कुशा डाल दीजिए और उसी पानी को श्रृंगी में डाल करके आप करिए अभिषेक और भगवान शिव का ध्यान करते रहिए। चांदी की श्रृंगी में जल भरकर शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए अभिषेक करिए। भगवान शिव को सफेद पुष्प और बिल्वपत्र चढ़ाइए और शिव मंदिर में बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर भस्म विभूति चढ़ाएं और उसके बाद भस्म विभूति के बाद रुद्राक्ष की माला पहनाएं, जनेऊ पहनाएं और बिल्वपत्र और सफेद पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। हो सके तो मंदार के पुष्प, सफेद आक जिसको कहते हैं, और धतूरे के फूल, ये भी आप अर्पित करें और ऋतु फल अर्पित करें। धूप दीप से उनकी विधिवत पूजा करें, इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हम सब जानते हैं कि रुद्राभिषेक करने से महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसी ही मान्यता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सही विधि और सही समय में ही रुद्राभिषेक करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आपको बीमारियों से मुक्ति और लंबी आयु की कामना है तो सावन में भगवान शिव का किस चीज से आप करें रुद्राभिषेक। आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बीमारी मुक्त रहने के लिए आरोग्य तो सबसे बड़ा वरदान है जीवन का, उसके लिए क्या करें, किस चीज से करें? देखिए, जान है तो जहान है। तुलसी धन धाम शरीर से, ये शरीर एक ऐसा हमारा साधन है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम जीवन के समस्त लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और ये एक स्वस्थ शरीर के द्वारा ही संभव है। बीमार शरीर न ईश्वर की उपासना कर सकता है, बीमार शरीर न तपस्या कर सकता है, बीमार शरीर न अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो अगर आपका भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, मान लीजिए आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध ऐसे रहे हैं जिन कष्टों को भोगने के लिए आपको बीमार होना पड़ रहा है और घर का कोई न कोई सदस्य हर समय बीमार रहता है, बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो
तो ये शिव का उपाय इसलिए बता रहा हूं कि सकल अमंगल मेटन हारी, भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। ये तो भाभी को भी मेटने वाले भगवान है ना, लिखी को भी बदलने वाले भगवान है ना। ब्रह्मा ने लिख दिया है तकलीफ, लेकिन उस तकलीफ को ये बदलने वाले भगवान है ना, इसलिए इनकी आराधना बता रहा हूं। रोगों से मुक्ति और लंबी आयु पाने के लिए रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का गाय के घी को पिघला करके और उसमें थोड़ी सी शहद मिला करके चांदी की श्रृंगी से रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करने से परिवार से रोग शोक से छुटकारा मिल जाता है। और भगवान शिव को के त्रयंबक स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए। चांदी की श्रृंगी में घी और शहद भरकर शिवलिंग पर घी और शहद की पतली धार से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को धतूरे का फल, धतूरे का फूल, सफेद मंदार के फूल, मंदार की मंजरी, समी के पत्ते, समी का फूल, ये सब आप श्रद्धापूर्वक यथोपचार आप अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र मन में बोलते रहें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करें और उसके बाद खूब अच्छे से भस्म विभूति तीनों अंगुलियों से शिवलिंग पर, अगर बड़ा शिवलिंग है तो त्रिपुंड बनावें, और अगर बड़ा शिवलिंग नहीं है तो ये मृगी मुद्रा, अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा, तीनों उंगलियों से भस्म उठा करके शिवलिंग पर अर्पित करें। ये मृगी मुद्रा में जब आप भस्म अर्पित करेंगे तो इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान शिव लयकारी देवता हैं, इनको कभी हल्दी मत चढ़ाइए, क्योंकि हल्दी जो है जमीन से पैदा होती है। रोली मत चढ़ाइए, क्योंकि हल्दी से ही रोली बनती है। इनको क्या चढ़ता है? भस्म विभूति। भस्म भी लयकारी है, वो जलने के बाद जो बचती है वो भस्म होती है। ठीक है, तो भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, इसका भी हमारे शास्त्रों में विवेक है। दूसरी बात, भगवान शिव को कुछ अर्पित कर न पाएं तो अपना मन अर्पित करें और पूजा करते समय एक बात का ध्यान करें, 2 मिनट के लिए, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपसे आग्रह है, अगर आप साधारण पूजा पाठी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शिव की शरणागति में हैं तो आपको बताना चाहूँगा, मेरा मन कह रहा है कि बता दो। आत्मा तुम गिरजामती, हे भगवान शिव आप मेरे आत्म स्वरूप हैं। गिरजामती, माँ पार्वती मेरी बुद्धि स्वरूपा, जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, ये प्राणवायु जो शरीर के अंदर आ जा रही है, ये आपके सहचर हैं, ये आपके गण हैं, ये नंदी आदि आपके गण हैं। शरीरम गृह, हे प्रभु, हे शिव, ये मेरा शरीर आपके वास करने योग्य अच्छा घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो हम अपना कपड़ा पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं और अपने आजीविका के लिए करते हैं, ये सब आपके पूजन का उपचार है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ प्रभु तो ये आपकी समाधि अवस्था है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितने कदम चलता हूँ, चाहे सीधे, चाहे टेढ़े, चाहे सीढ़ियों पर, वो सिर्फ और सिर्फ कैलाश पर आपकी परिक्रमा है प्रभु, ये स्वीकार करिए। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, चाहे मैं जिस भाषा में बोलता हूँ, शुद्ध अशुद्ध जो भी मैं बोलता हूँ और जिस भी प्रयोजन के लिए बोलता हूँ, वो प्रभु आपके लिए स्त्रोत है, उसको आप प्रभु स्त्रोत मान करके स्वीकार कर लीजिए अपनी सेवा में। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, यद कर्मम क्रियते तद अखिलम संभो तव आराधना, और जाने अनजाने में मुझसे जो भी कर्म हो प्रभु, वो आपके पूजा का ही निमित्त बन जाए। कर चरण कृतम वा कायजम वा, मेरे हाथों के द्वारा, मेरे पैरों के द्वारा या मेरे वाणी के द्वारा जो भी अपराध हो रहे हों, कर चरण कृतम वा वाक कायजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम, मेरी आंखों के द्वारा, मेरे कानों के द्वारा, मेरे मन के द्वारा जो भी अपराध बन रहे हों, विहितम विहितम सर्वमेतत् क्षमस्व, हे प्रभु जाने अनजाने में सबको क्षमा करिए।
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे करुणा के सागर भगवान शिव, मैं आपके शरणागत होता हूँ, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करके मैं आपका दास हूँ, मुझे अपना लीजिएगा। ऐसी भक्ति भावना से रोज जब आप प्रार्थना करेंगे 365 दिन सुबह शाम, तो भगवान शिव की कृपा अवश्य बरसेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और हम अब हमारे लिए वक्त हो चला है लकी कुंडली विजेता। ईमेल कुंडली विजेता कौन है, उनका नाम जानने का। पंडित जी, इनके बारे में बता दीजिए कौन है, और इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो भी आपके पास होगा। देखो, ऐसा है, अभय शर्मा है, 19 नवंबर 1999 का इनका जन्म है, सुबह 9:15 पर। आपका जन्म धनु लग्न और मीन राशि में हुआ है। आपके जन्म कुंडली में शुक्र नीच का होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है। आपके 10वें भाव का स्वामी बुध वो एकादश भाव में तुला राशि में शनि से दृष्ट है, और आपके कुंडली में शनि पराक्रम भाव का स्वामी होकर के नीच राशि में 5वें भाव में गुरु के साथ स्थित है। आपका प्रश्न है कि आपको क्या सरकारी नौकरी मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दशमेश और तृतीयेश दोनों निर्बल हैं, इसलिए सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई बहुत अच्छी आजीविका का योग दिखाई दे रहा है। अगर आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से 29 जनवरी 2027 के बाद आप अच्छी तरह से किसी अच्छे संस्थान में रोजगार परक हो सकते हैं। फील्ड इन्होंने पूछा है पंडित जी कि किस क्षेत्र में जाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। इनके लिए मैनेजमेंट का क्षेत्र सबसे अच्छा है। मैनेजमेंट का क्षेत्र इनके लिए सबसे अच्छा है, और ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर जाएं तो इसमें इन्हें 100% सफलता मिलेगी। चलिए, मार्गदर्शन पंडित जी का आपके काम आए अभय जी, हम यही कामना आपके लिए करते हैं। हमारे साथ चांदनी जी, एक कॉलर अमरोहा से भी बनी हुई है। चांदनी, अपना प्रश्न पूछिए जल्दी से। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ गुरुजी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम है अनुभव और उनकी जन्म तिथि है 26/12/1993 और बर्थ टाइम है 2:40 दोपहर। गुरुजी ये बताइए कि उनके जो है वो तरक्की के विषय में, एक कभी नौकरी लगी है उनकी कि आगे कोई योग है क्या प्रशासनिक सेवा में, और एक हमारे 4 साल हमारी शादी हो गए हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। देखिए, ऐसा है, आपने अपने पति के आजीविका के बारे में पूछा है, तो मैं बता दूं कि आपके पति की जो आजीविका चल रही है वो ठीक है। अभी तत्काल में कोई आजीविका के परिवर्तन की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, और अगर चाहें तो 10 जुलाई 2025 के बाद नौकरी परिवर्तन के लिए प्रयास करें तो उसमें सफलता मिल सकती है। जहां तक आपने संतान के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, बहुत शीघ्र भविष्य में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। बस आप एक काम कर लीजिए, सावन का पावन महीना चल रहा है, 3 लीटर गाय के दूध की व्यवस्था करिए और किसी शिवालय में जाकर के योग्य विद्वान के द्वारा एक बार रुद्राभिषेक पति पत्नी कर लीजिए और ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दे दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में तेजस्वी बालक पधारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि के बुरे असर और अचानक आने वाली परेशानियों से बचने के लिए हमें किस चीज से करना है शिव का रुद्राभिषेक? आइए आप जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे और किस चीज से रुद्राभिषेक करना चाहिए? देखो, अगर कुंडली में शनिदेव खराब फल दे रहे हैं तो आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर लग रही है, बार बार अचानक से जीवन में कोई संकट आ रहा है, हर काम में सफलता मिलते रहते रह जाती है, तो बुरी नजर से बचने के लिए और सफलता पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए जल में काले तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। अब ध्यान रखिएगा, जब जल में काले तिल मिलाएंगे तो श्रृंगी से अभिषेक नहीं होगा, क्योंकि श्रृंगी के छेद में जाकर के काला तिल फंस जाएगा। इसके लिए अगर चांदी का बड़ा सा लोटा हो या पीतल का बड़ा सा कलश हो, उसमें काले तिल डाल करके और धीरे धीरे उससे मतलब कि धारा देने पर शिवलिंग पर वो अभिषेक माना जाएगा। स्टील के लोटे से नहीं, तांबे के लोटे से भी हो सकता है, पीतल के
उससे हो सकता है, कलश से हो सकता है, चांदी के बर्तन से हो सकता है। चांदी का एक ऐसा बर्तन होता है जो टोटीदार होता है, उसको अगर आप ले लीजिए तो वो भी उत्तम होता है। ऐसे शिव का अभिषेक किया जा सकता है। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए और शिव जी को सफेद पुष्पों से सुसज्जित करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। उसके बाद भस्म, विभूति, रुद्राक्ष की माला सब अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो इतनी खास जानकारियां हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे सावन अत्यधिक लाभ पहुंचाएंगी। आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे भोलेनाथ इस सावन में। यही कामना आपके लिए। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत बातों के लिए। उम्मीद है विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक और नए विषय के साथ आपकी ढेरों परेशानियों का समाधान लेकर फिर हम हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।